क्यों ये कंसिडर कर रही है कि कुछ और ऑप्शन किया जाए, क्योंकि जहां पे भी वो काम कर रही है काफी ज्यादा काम है, बैगेज है, प्लस एंड ऑफ द साइकिल भी है, तो कुछ प्रोजेक्ट शायद खत्म होने पे होगा, ऐसा भी हो सकता है। बिसाइड्स यहाँ पे जो जैसे लोगों के साथ काम कर रही है उसे पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे मिसअलाइनमेंट है। ओके, ओके। एक चीज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक बट आई एम पुटिंग, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी डिफरेंट 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये लड़की स्टेज पे है और इसका पेंटिंग पोर्ट्रेट बना रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस सीरियल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि ये सीरियल जो है सुम्बुल पे ही ज्यादा बेस्ड है। ओके, तो इस कारण से सीरियल में प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने कि आसपास के जो लोग इस सीरियल में काम कर रहे हैं ना, वहां पे मिसअलाइनमेंट हो रहा है कि हर चीज बस सुम्बुल से रिलेटेड है, यहाँ पे उसको ज्यादा फुटेज मिलता है या स्क्रीन टाइम मिलता है या एवरीथिंग इज रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो एक तरह से करियर, मैंने कि जहां भी जिस भी प्रोजेक्ट में ये काम कर रही है या फिर जो करियर वाइज जिन लोगों के साथ काम कर रही है वहां पे मिसअलाइनमेंट रहेगा, और जस्ट मिसअलाइनमेंट रहेगा तो ऑफ कोर्स शी इज फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे देखो करियर वाइज एक हैवी एनर्जी, चैलेंजिंग एनर्जी आप बोल सकते हैं। शायद कोई रैप अप हो रहा है किसी प्रोजेक्ट का, तो लास्ट मोमेंट में काफी काम है। एंड बिसाइड्स क्योंकि रैप अप है, 10 का कार्ड है, रैप अप हो रहा है, तो शी इज ऑल्सो ओपन, शी हैज स्पेस टू अकोमोडेट न्यू प्रोजेक्ट्स इन हर लाइफ। तो हो सकता है कि ये न्यू बिगिनिंग जो है वही जो ये प्रोजेक्ट रैप अप होने वाला है उसके लिए एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो शी इज कंसिडरिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, तो वो चीज हो सकता है। बिसाइड्स यहाँ पे रैप अप होने वाला है, बैगेज है, बहुत सारा काम है, टीम में भी मिसअलाइनमेंट है, जिसके कारण ऑफकोर्स ये दोनों हैवी एनर्जीज के कारण ऑफकोर्स शी इज फीलिंग लाइक वेरी इमोशनली टाइड अप एंड नॉट हैप्पी एंड ऑल दैट। तो करियर वाइज उसकी ये एनर्जी होने वाली है। अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी होने वाली है। ओवरऑल दिसंबर का एनर्जी उसका फ्लेक्सिबल है, शी इज गोइंग टू बी मोर फ्लेक्सिबल विथ हर सेल्फ, शी इज फ्लेक्सिंग हर मसल्स, थॉट प्रोसेस, द वे शी हैज बीन सीइंग थिंग्स, द वे शी हैज बीन इंटरैक्टिंग, शी इज एक्सरसाइजिंग इफ यू सी। So relationship wise, let's see how this week is going to be for her. I'm doing it in a different way, this week's energy for her. I just got guided to do this way. Okay, give me a moment guys. So we have got these 2 cards. यहाँ पे relationship में क्या हो रहा है, 8 of cups, sorrow, 5 of swords, और एक कार्ड और ले लेते हैं हम। यहाँ पे ये हो गया 5 ऑफ वॉन्ड्स की डेविल की एनर्जी फिर से बनी हुई है रिलेशनशिप में, यानी कि रिलेशनशिप से रिलेटेड इल्यूजन तो डेफिनेटली है यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये वाला कार्ड आप देख सकते हो सकता है कि ये 7 ऑफ सोर्ड जो है ये सेम एनर्जी लास्ट वीक वाली, लास्ट वीक जो रीडिंग किया था वही वाला रीडिंग, वही एनर्जी फिर से रिपीट हुआ है इस वीक भी। बट रिलेशनशिप में कोई है जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रिकरी पर्सन भी आ गया है जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, यानी कि तीनों का तीनों कार्ड रिवर्स में है। बट बिकॉज दीज 2 कार्ड्स आर ऑलरेडी नेगेटिव एंड इट इज इन रिवर्स, तो आप बोल सकते हैं कि ये एनर्जी थोड़ी कमेगी। ये जो नेगेटिविटी बनी हुई थी ना लोगों की रिलेशनशिप में, जो चीजें थी वो शायद कम होने वाला है। ओके, लास्ट वीक जो हमने रीडिंग किया था उसमें क्या था, सॉरो, 8 ऑफ कप्स, फीलिंग सैड, है ना। तो लास्ट वीक वाला जो रीडिंग था, जो अभी सुम्बुल के लाइफ में क्या चल रहा है, तो शी वॉज फीलिंग सॉरो, तो सॉरो लास्ट वीक भी था। अब क्या है कि इस वीक भी सॉरो एंड सैडनेस, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है। जैसे कि कोई चीज चाहिए थी नहीं मिली तो हम काफी दुखी होके उससे जा रहे हैं। ये इमोशनल लॉस थोड़ा कम हो रहा है इस वीक, ऐसा लग रहा है। हालांकि इमोशनल लॉस बना हुआ है, मोर लाइक कमिंग आउट ऑफ इट।
फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी बनी हुई है विच इज लाइक somebody प्लेइंग डर्टी हियर, somebody प्लेइंग डर्टी हियर। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ओवरऑल एनर्जी है उसके वीक की, ये उसके करियर का एनर्जी है और ये उसके रिलेशनशिप का एनर्जी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइव ऑफ सोर्ड जो और फाइव ऑफ वॉन्स जो शो हुआ है विच इज लाइक somebody प्लेइंग डर्टी, ये वाली जो एनर्जी है इसके रिलेशनशिप की एनर्जी है। और ये फाइव ऑफ वॉन्स की जो एनर्जी है, जो लड़ाई झगड़े, मिसकंसेप्शन, ड्रामा, वो सब चीज जो भी बनी हुई है वो भी यहां से ही आ रहा है और यहां से भी आ सकता है। नो, 1 सेकेंड, दिस इज रिलेशनशिप, दिस इज करियर एंड दिस इज ओवरऑल। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं देखूं तो करियर में काफी हैवी एनर्जीज बनी हुई है। इट इज नथिंग विशियस यहाँ पे, बट मिसअलाइनमेंट विथ कोवर्कर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे ना एक इस तरह की भी चीज हो सकती है कि मिसअलाइनमेंट ऑफ आइडियाज विद दी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स। ओके, जैसे कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बोल सकते हैं कि तुम इसको इस तरह से करो, सुम्बुल तुम इस चीज को इस तरह से करो, एंड सुम्बुल इज लाइक नो, आई डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग दैट वे, आई वांट टू डू इट दिस वे। यू अंडरस्टैंड दिस? आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट thing. It's more like, because what, this card was like nude and I had painted a dress over it because YouTube doesn't really allow this nudity. तो मुझे क्या लग रहा है ना कि इसके जो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स होंगे ना, उसको कुछ बोल रहे होंगे कि तुम इस चीज को ऐसे करो, या फिर उसके को एक्टर्स के साथ बोल रहे होंगे कि तुम ऐसे करो। यू अंडरस्टैंड कि तुम ज्यादा दोस्ती दिखाओ, फ्रेंडली दिखाओ, एंड शी इज लाइक नो, आई डोंट वांट टू डू दैट लाइक दैट, आई डोंट वांट टू बी सो बोल्ड लाइक दैट, आई वांट टू कवर माई सेल्फ। माने कि वो चाहते हैं कि आप न्यूड, क्योंकि ये इमेज न्यूड था इसलिए मैं न्यूड बोल रही हूँ, तो मे बी दे वॉन्ट हर टू डू समथिंग बोल्ड एंड शी इज लाइक नो, आई डोंट वॉन्ट टू डू बोल्ड, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है। और जिसके कारण उसको वो करना पड़ रहा है, या फिर I mean, she's facing a situation that she doesn't wants to be in, इसीलिए she's not feeling very happy about it. देख रहे हो ना, जैसे कि like the people in this team forcing her to do something that she doesn't want to do, तो उसके कारण से she's feeling blocked. तो वो एनर्जी है यहाँ पे। तो ये तो उसके करियर का एनर्जी है। और रिलेशनशिप की एनर्जी में देखो क्या हो रहा है कि अब रिलेशनशिप तो करियर में भी तो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, तो वो चीज हो गई। तो एक एनर्जी तो डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स के सैडनेस का है, जो सॉरो वो फील कर रही थी ना, वो है। ओके, वो सॉरो फील कर रही थी, बट इट्स मोर लाइक शी इज गैदरिंग हर अप। एंड अब सॉरो कितने बार फील कर सकते हो, बिकॉज शी हैज डिसाइडेड टू टेक थिंग्स इन हर कंट्रोल, बी मोर फ्लेक्सिबल, बी मोर स्ट्रांग, बी हैव मोर स्टैमिना। तो she has gathered herself up, even though she was feeling the emotional loss, sorrow for marriage last week. यहाँ पे वो थोड़ा अपने आप को गैदर करने की कोशिश करके स्ट्रांग बन रही है। फिर 5 ऑफ सोर्ड का एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्स का एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्स का एनर्जी तो मुझे लग रहा है कि ये जो इसके करियर में जो ये सब तमाशा हो रहा है ना, वो चीज हो सकती है। बिकॉज दिस इज नॉट विशियस बट दिस इज ड्रामेटिक। मैंने अननेसेसरीली हर एक का अपना ओपिनियन, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर्स का अपना ओपिनियन है कि तुम ऐसे करो, एंड शी इज लाइक कि मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप वाला पार्ट, करियर के रिलेशनशिप वाला पार्ट हो सकता है। बिसाइड्स ये जो रिलेशनशिप, ये जो 5 ऑफ सोर्ड का रिलेशनशिप वाला पार्ट है ना, तो उसके करियर के रिलेशनशिप में भी अभी ड्रामा चल रहा होगा। आई डोंट नो इफ यू नो दैट, बट उसके करियर में यहाँ पे 5 ऑफ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स इज कंप्लीटली रिवर्स, तो यहाँ पे तो ड्रामा करियर के रिलेशनशिप्स जो हैं उसका जो टीम है, सीरियल वाला टीम है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स है, वहां पे तो तमाशा चल ही रहा है ये वाला। ओके, प्लस दूसरी चीज जो है वो 5 ऑफ सोर्ड वाली चीज जो है वो मुझे लगता है कि कहाँ पे ये ओवरऑल रिलेशनशिप है, यहाँ पे चल रहा है।
बट है ओके. सो 5 ऑफ सोर्ड इज somebody hitting below the belt guys. ओके, तो कोई तो है जो कि हु कैन प्ले डर्टी, क्योंकि ये जो ओवरऑल एनर्जी है उसके वीक की 5 ऑफ सोर्ड में स्प्लिट कर गई है. यानी कि ये जो सोर्ड है ना, ये जो कोई चीज किसी से दूसरे लोगों से चुरा के आके इसको अगर कोई शेयर भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो इंसान है ये सुम्बुल का वेल विशर है, क्योंकि यहाँ पे वो बेसिकली ये कुछ जैसे कि यहाँ पे एक लड़की ही एक्चुअली आ गई है. So there could be some girl maybe who is kind of wants to win over her or something like that guys. Okay, because this is a clear girly energy here. तो ये वाली एनर्जी यहाँ की है रिलेशनशिप की, मोर लाइक पर्सनल रिलेशनशिप, जो सुम्बुल को काइंड ऑफ हराना चाहती है फॉर सम रीजन बिकॉज शी वॉन्ट्स टू विन. ये रिलेशनशिप की एनर्जी है. वाइल दिस एनर्जी जो रिलेशनशिप की है, रिलेशनशिप की ये दो एनर्जी लग रही है उसकी पर्सनल रिलेशनशिप की, इमोशनल लॉस प्लस फाहमान थिंग, क्योंकि कोई उसको पर्सनल लेवल पे हराना चाहता है सुम्बुल को, जो कि ट्रिकरी भी कर रहा है कि वो हारे या समथिंग लाइक दैट. बट यहाँ पे जो एक पर्सनल एक प्रोफेशनल फ्रंट पे भी अगर आप देख रहे हो तो एक कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है. ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप की, प्रोफेशनल रिलेशनशिप की कॉन्फ्लिक्ट ये वाला कार्ड बता रही है, जबकि ये वाला जो ओवरऑल एनर्जी उसके वीक का है, उसके रिलेशनशिप का है, जो कि यहां से आ रहा है. ठीक है ना, 5 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड. ऑल राइट, सो दिस इज सुम्बुल्स थिंग. ओके, नाउ लेट्स गेट but this week she is really trying to become more strong, have more stamina, not just be that you know that cutie girl, goody girl, दूसरों की बातों को सुनना वही करना. she is trying to flex her muscle and become more strong this week. Okay, let's see exactly. Do you see this surrender drama? And this is the drama का card. Okay, और ये ड्रामा जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है. तो दिस वीक इज लाइक लॉट ऑफ ड्रामा इन हर लाइफ. ओके, तो प्रोफेशनल लाइफ का ड्रामा यहाँ पे हो गया. टीम मेंबर्स कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, जिसको जो चीज वो नहीं चाहती है वो करना है. बहुत बैगेज हो गया है. तो एक ड्रामा तो प्रोफेशनल फ्रंट पे है, पर्सनल फ्रंट पे भी एक ड्रामा चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक मीन गेम हो रहा है. ठीक है, तो एक ये वीक जो है सुम्बुल का, शी विल हैव टू फेस लॉट ऑफ ड्रामा पर्सनल फ्रंट पे भी और पर्सनल रिलेशनशिप में भी, जो उसका इमोशनल लॉस है और कुछ उसको ट्रिकरी हो रहा है यहाँ पे, और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी ड्रामा है. हाउएवर ये दोनों ड्रामा के अलावा एक चीज जो उसके लाइफ में हो रही है कि एक न्यू शायद कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो सकता है जिसको वो सीरियसली कंसिडर कर सकती है, क्योंकि दोनों तरफ ही ड्रामा है लाइफ में. तो डेफिनेटली जब दोनों तरफ ड्रामा है तो लाइफ में आदमी सोचता है कि कुछ अलग ही करते हैं, यहां से निकलते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेगी उसके लिए एक ब्लेसिंग्स लेके आएगा, बैलेंस लेके आएगा. इस बैलेंस को वो उसने खुद अट्रैक्ट किया है, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा कि वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, कॉन्फिडेंट एनर्जी में है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि शी इज इन फ्लेक्सिबल मोड. जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो क्या करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, यू इंक्रीज योर स्टैमिना, यू फील स्ट्रांग एंड ऑल दैट. नो, सो दिस इज व्हाट इट इज. सो आई जस्ट आई विल पुल वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर. राइट, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, यहाँ पे है. कितना टाइम हो गया है भाई. लेट्स सी क्या गाइडेंस आता है इस वीक के, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रामा भी है. तो लेट्स सी उसको गाइडेंस क्या देते हैं एंजल्स. हेल्पफुल पर्सन विल हेल्प, समवन वांट्स टू हेल्प यू, थिंक ऑफ समबडी हु एंड कॉन्टैक्ट देम. यानी कि बहुत, तो आप देख रहे हो ना कि कैसे वो दो ड्रामा है. तो बस एक ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरफ ड्रामा है. प्रोफेशनल लाइफ का अपना ड्रामा है, पर्सनल लाइफ का अपना ड्रामा चल रहा है, और इस बीच उसको कोई हेल्प कर सकता है, जो कि मे बी दिस पर्सन कैन हेल्प हर डेविएट हर माइंड टू गेट सम न्यू प्रोजेक्ट्स जिसको वो सीरियसली कंसिडर करे. और इनफैक्ट ये पॉसिबल भी हो रहा है. विथ टेम्परेंस का कार्ड ब्लेसिंग्स आ रही है, जो भी चीज डिसीजन ले रही है ना वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. और आई थिंक शी विल बी हेल्प्ड बाय समबडी इन दिस थिंग.
मेक अ विश भी आ रहा है, तो एग्जैक्टली कोई न्यू प्रोजेक्ट वो कंसिडर कर सकती है विच विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर हर, मेक अ विश कम ट्रू। तो ये वीक एक दो स्ट्रांग एनर्जी उसके लिए लेके आ रही है। एक तो हैवी ड्रामा है रिलेशनशिप, पर्सनल फ्रंट पे भी, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, और एक इंटायरली डिफरेंट एनर्जी है न्यू प्रोजेक्ट की, कुछ न्यू बिगिनिंग की। अब ये एक्सक्यूज मी, ये कुछ न्यू प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कुछ न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, या फिर कुछ तरह का प्रोजेक्ट ही शायद हो जो वो कंसिडर कर रही है। कुछ शायद आउट ऑफ इंडिया हो सकता है, जाने का प्रोजेक्ट हो सकता है, या घूमने का कुछ हो सकता है कि शी इज प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक एंड वांट्स टू गो आउट, वो हो सकता है। एक हीलिंग एनर्जी के लिए जा सकती है कि बहुत परेशान हो गए हैं, दोनों तरफ ही ड्रामा चल रहा है, तो चलो लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, वेकेशन, एंड शी हील्स एंड एंजॉयज सम टाइम ओवर देयर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी सुंबुल की बनी हुई है गाइज। लेट्स सी व्हाट हैपन। यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इफ यू गेट टू नो समथिंग that really makes the reading come full circle. And thank you so much for watching, and I will see you in the next reading. And if you like the guidance, please like, share and subscribe, lovely people. Thank you so much. Bye.